एचबीओ ने रिसेंटली हाउस ऑफ ड्रैगन का ट्रेलर रिलीज किया और शो के लिए हाइप टॉप पर है। बीइंग अ प्रीक्वल टू शो लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ ड्रैगन से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। आई रियली विश ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरे और इवन उन स्टैंडर्ड्स को बीट करते हुए अपना एक हाई बार सेट करे। गेम ऑफ थ्रोन्स की एक जबरदस्त स्टोरी थी, प्रॉपर्ली रिटन और डेवलप्ड कैरेक्टर्स थे। एट दिस विद अ हाई बजट एंड टेरिफिक परफॉर्मेंसेस और हमें टीवी हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट शो मिलता है। बट इस शो की सबसे बेस्ट चीज को ऑफन ओवरलुक कर दिया जाता है। इट्स द साउंड। गेम ऑफ थ्रोन्स का साउंड वन ऑफ द बेस्ट एवर इफ नॉट द बेस्ट है टीवी हिस्ट्री में। द होल टीम फ्रॉम साउंड कंपोजर रमीन जुआदी टू साउंड डिजाइनर टू साउंड राइटर, सबने एक अमेजिंग फीट अचीव किया है इस शो में। इट्स नॉट दैट टीवी में अच्छे साउंड की कमी है, बट कंपेयरिंग दैट टू अ फिल्म, साउंड एक ऐसा फील्ड है जहां टीवी अभी भी पीछे है। दैट्स व्हाई आई गिव अ ह्यूज रिस्पेक्ट टू द होल साउंड टीम ऑफ द शो। विदाउट देम शो कभी भी वो लेवल हासिल नहीं कर पाता। शो ऑलमोस्ट एक ग्रैंड स्केल की फिल्म की तरह है और साउंड इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है। अपनी बातों को एलिब्रेट और उसको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें एनालाइज करते हैं। सीजन 7 के इस एपिसोड को ध्यान से देखो। साउंड यहाँ अपकमिंग डेंजर को नोटिफाई करता है। सीन स्टार्ट होता है दो लोगों की बातचीत से, जो जल्द ही कट शॉर्ट हो जाती है डोथराकी आर्मी की सटल आवाजों से। नोट दैट सीन शुरू बिना किसी साउंड ट्रैक के होता है। यहाँ साउंड इफेक्ट का यूज किया गया है आने वाले डेंजर्स को शो करने के लिए। साउंड ट्रैक थोड़ी देर बाद शुरू होता है जब ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि अटैक होने वाला है। साउंड ट्रैक को लेट शुरू करने की चॉइस इस सीन को एक जेन्युइन फील देती है। कैसे कोई रियल बैटलफील्ड में अपकमिंग आर्मी की आवाजों को नोटिस कर लेगा। पार्ट ऑफ इट वाई ये सीन इतना पावरफुल है इसकी लेंथ को जाता है। नोटिस दैट डोथराकी के आवाज और जब उनकी आर्मी स्क्रीन में पहली बार नजर आती है, इसमें ऑलमोस्ट 1 मिनट का गैप है। अगर ये कोई नॉर्मल 10-20 सेकंड का बिल्डअप सीन होता जो नॉर्मली देखा जाता है, तो कभी भी इतना टेंस नहीं होता। साउंड को कभी भी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो व्यूअर को अपनी सीट की एज पे रखे, एंटिसिपेट कराते हुए कि आगे क्या होने वाला है। सीन में फाइनल ब्लो ड्रैगन की आवाज से आती है, जिसे सुनते ही सब सरप्राइज हो जाते हैं। नोटिस दैट ड्रैगन की आवाज के बाद सीन का बैकग्राउंड स्कोर भी सडन चेंज आता है। जहां एक टेंशन बिल्डिंग स्कोर चल रहा है, उसकी जगह अब डेनेरिस का थीम बजने लगता है। ये बताता है कि इस लड़ाई में अपर हैंड किसके पास है, कैसे ड्रैगन के आते ही ये एक वन साइडेड बैटल बन गई है। सीजन 5 का सीन पीसी साउंड मेथड को फॉलो करता है, जहां ड्रैगन की आवाज के पीछे कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है और ड्रैगन की स्क्रीन पे आने को फॉलो करता है ये पावरफुल म्यूजिक। साउंड का एक और अच्छा और मेरा पर्सनल फेवरेट एग्जांपल देखा जा सकता है सीजन 8 में, बट यहाँ चीजें ऑपोजिट है। जहां बैकग्राउंड स्कोर का बढ़िया इस्तेमाल चीजों के इम्पैक्ट को एलिवेट कर रहा था, यहाँ पूरा सीन बिना किसी स्कोर के है। होल सीन पिन ड्रॉप साइलेंस में है, ऑलमोस्ट किसी हॉरर फिल्म की तरह, जहां यूजुअली साउंड ट्रैक को स्विच ऑफ कर दिया जाता है साउंड इफेक्ट्स के फेवर में। ये फैसला व्यूअर को इन प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कराता है। चूजिंग दिस सीन टू बी दिस क्वाइट ऑल्सो मेड इट मोर एंगेजिंग, स्पेशली बिकॉज ये सीन एक फुल फ्लेज्ड बैटल के बीच में होता है जो अपने नेचर से बहुत लाउड है, फिल्ड विद साउंड इफेक्ट्स और पावरफुल स्कोर। दैट्स व्हाई ये पूरा सीन बहुत डिफरेंट फील होता है पूरे एपिसोड से, जो कि वॉर के स्टार्टिंग से ही एक लाउड वॉल्यूम पे चलता है। जब आप इतनी देर से एक्शन देख रहे हैं तो ब्रेन यूजुअली ओवरवेल्म हो जाता है लाउड नॉइसेस और फास्ट पेस्ड एडिट से। दैट्स व्हाई जब ये सीन बिना स्कोर के प्ले हुआ तो मैं अमेज के साथ साथ रिलैक्स भी था। इट्स नॉट बिकॉज इतना सारा एक्शन मेरे नर्व्स में चढ़ गया था, बट इतनी देर से लगातार एक्शन देख के हम हैबिचुअल हो जाते हैं। हम एंटिसिपेट करते हैं कि आने वाला सीन भी इसी तरह का होगा। बिना स्कोर का ये सीन एक परफेक्ट इंडिकेटर है ये बताने के लिए ये सीन बाकियों से अलग है। यहाँ लार्ज आर्मीज के बजाय फ्यू व्हाइट वॉकर्स और आर्या के बीच कैट एंड माउस चेस होने वाला है। सीन के क्वाइट होने से एक इंडिविजुअल की लाइफ की वैल्यू भी शो होती है, एक ऐसी चीज जो लार्ज एक्शन सीक्वेंस में जनरली नजर नहीं आती। बीइंग क्वाइट सीन अपने फाइनल पे ऑफ के लिए परफेक्टली बिल्ड लेता है।
दैट इज आर्या गेटिंग चेस्ड बाय सो मेनी वाइट वॉकर्स, जहाँ साउंड ट्रैक इसे अकम्पनी करता है। सीजन 3 की रेड वेडिंग भी एक अच्छा एग्जांपल है बैकग्राउंड स्कोर का, पर यहाँ बैकग्राउंड फोरफ्रंट पे आ जाता है और एक डाइजेटिंग म्यूजिक बन जाता है, एक ऐसा ट्यून जो हम एज एन ऑडियंस और कैरेक्टर्स दोनों सुन सकते हैं। लेडी केटलिन स्टार्क म्यूजिक को सुनते ही रिकॉग्नाइज कर लेती है कि कुछ खराब होने वाला है। म्यूजिक जो म्यूजिशियंस प्ले कर रहे होते हैं वो है रेन्स ऑफ कैस्टमेर, एक ट्यून जो थ्रू आउट द शो लेनिस्टर से एसोसिएट की गई है। लेडी स्टार्क का ये सस्पिशन कंफर्म हो जाता है जब वो रूस बोल्टन को आर्मर पहने हुए देखती है एक वेडिंग में। म्यूजिक का ऐसा इस्तेमाल थ्रू आउट द सीरीज देखा जा सकता है, वेदर इट बी स्टार्क थीम या लेनिस्टर या वैलेरियन थीम। इवन द व्हाइट वॉकर्स की भी एक थीम है जो शो के पहले एपिसोड के ओपनिंग सीन में सुनी जा सकती है। ये म्यूजिक कंटिन्यूटी शो करने के लिए यूज की गई है। मैं पर्सनली शो के साउंड ट्रैक को बहुत पसंद करता हूँ। मैं आज भी इन्हें कई बार स्पॉटिफाई में सुनता हूँ एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग भी ऐसा करते होंगे। लाइट ऑफ द सेवन मेरा फेवरेट है। पीपल हु क्रिएट साउंड के हाथ में बहुत बड़ा रोल होता है व्यूअर को किसी सीन की फीलिंग रिप्रेजेंट करने में। इट्स वेरी पॉपुलर से कि कोई व्यूअर किसी सीन को अपनी आंखों से देखता है और उसे फील अपने कानों से करता है। हाउस ऑफ ड्रैगन की साउंड टीम के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई रियली थिंक इस शो का साउंड भी गेम ऑफ थ्रोन्स से कम नहीं होगा एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये उसे सरपास भी कर दे तो।